हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल गेमिंग क्रेजिंग। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ब्यूटीफुल कोटेशंस ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल कोट्स जो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं, एनकरेज करती हैं और हमारी नेगेटिविटी को दूर करती हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दोस। एन्जॉय लाइफ, दिस इज़ नॉट अ रिहर्सल। हमेशा अपनी ज़िंदगी फुलेस्ट जिएं। ये ना सोचिए कि आज जो आप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे नहीं होगा या आज का दिन आप इजीली वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज द डे विच हैज़ गॉन विल नेवर कम अगेन। तो एक रिहर्सल नहीं है कि आप ये डेज़ वापस ला सकते हैं। दीज डेज विल नेवर कम बैक, सो ट्राई टू लिव फुलेस्ट ईच एंड एवरी डे एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू so that you become happy. Learn to accept the reality of yourself as someone with strengths and weaknesses who will have some good days and some bad days. आप ये एक्सेप्ट कीजिए, ये एक सच है कि हम सभी में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ हैं और कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं। हम सब के कभी दिन अच्छे होते हैं, कभी दिन बुरे होते हैं। इट माइट बी सो दैट यू आर लकी टुडे बट नॉट टुमारो। तो ऐसा नहीं है कि एवरी डे वी विल गेट वॉट एवर वी वॉन्ट, समटाइम्स वी माइट नॉट बी सो लकी। तो ये एक्सेप्ट कीजिए, ये फैक्ट है लाइफ का कि हम सभी में कुछ स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं एंड नो वन इज़ परफेक्ट। डोंट फील प्रेशर, फॉर प्रेशर इज़ वॉट टर्न्स रफ स्टोन्स इनटू डायमंड्स। कभी भी प्रेशर से ना घबराएं, ज़्यादा काम या चैलेंजिंग टास्क लेने से ना घबराएं, क्योंकि जो रफ स्टोन्स है, हार्ड स्टोन्स हैं, उन्हीं से डायमंड कन्वर्ट होता है। इसलिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट हालात हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने डिफ़िकल्ट टाइम से इंस्पायर होते हैं, उनसे लर्न करते हैं, ताकि हम अपने फ्यूचर में सेम मिस्टेक्स ना करें और डिफ़िकल्टीज़ को ईजिली फेस करें। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। हमारे लिए बहुत ऑनर की ये बात नहीं है कि हम कभी फेल नहीं हुए या हम कभी फॉल नहीं हुए, लेकिन हमारे लिए ये ग्लोरी की बात है, ये ऑनर की बात है कि जितनी बार भी हम गिरे हैं या फेल हुए हैं, हम हर बार उठ के वापस हमने अटेम्प्ट किया है। हर बार हमने अपनी मिस्टेक्स को लर्न करके इन फ्यूचर उनको रिपीट नहीं किया है। इसी बारे में मिर्ज़ा अजीम बेग जी ने एक शेर भी बोला है, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। नेक्स्ट है, बिलीव दैट योर लाइफ इज़ वर्थ लिविंग एंड योर बिलीव्स विल हेल्प क्रिएट द फैक्ट। हमेशा ये भरोसा रखिए कि आपकी ज़िंदगी जीने के लायक है, और ये एक सच्चाई हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हम खुद पे ये यकीन रखेंगे और खुद इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करेंगे दैट यस, माई लाइफ इज़ वर्थ लिविंग, आई एम वर्थ डूइंग सम थिंग्स, आई हैव सर्टेन गोल्स, आई वॉन्ट टू बिकम समवन इन माई लाइफ। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कभी अपने आप को इतना डीवैल्यू ना कीजिए या इतना औरों से कंपैरिजन ना कीजिए कि आपकी नेगेटिविटी इतनी हाई हो जाए कि वो आपकी हैप्पीनेस को ओवरकम कर दे। देन wherever you go, take your whole heart along। आप जो भी काम करें, आप जिस भी फील्ड में हो, वर्क में हो या स्टडीज़ में हो या आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, आप जो भी काम करें, डू इट विद कंप्लीट पैशन, डू इट विद योर होल हार्ट, क्योंकि आधे अधूरे मन से किया गया काम तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। देन इफ़ यू लव लाइफ, लाइफ विल लव यू बैक। आपको जो ईश्वर की देन है, जो भी भगवान ने आपको असेट्स दिए हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आपका सर्कल है, एक्सेप्ट दोस इन अ पॉजिटिव वे, लव योर लाइफ द वे इट इज़, एंड देन ओनली यू विल फील कि आपको भी लोग उतना ही प्यार करते हैं, उसी तरीके से प्यार करते हैं। अगर आप हमेशा ग्रजेस रखेंगे या हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे या आप नेगेटिवली हर चीज़ को देखेंगे, तो आप कभी ना तो खुश खुद रह सकते हैं, ना आप किसी को खुश रख पाएंगे। नेक्स्ट इज़ हील द पास्ट, लिव द प्रेजेंट, ड्रीम द फ्यूचर। जो पास्ट है आप उससे सीखिए, जहाँ तक जो आपने मिस्टेक्स की हैं उनसे लर्न कीजिए, अपने प्रेजेंट में जिए, ना कि हम अपने पास्ट के मिस्टेक्स को लेके अपने प्रेजेंट को ख़राब करें। एंड ड्रीम द फ्यूचर एंड ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम दोज मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड अकॉर्डिंगली ड्रीम फॉर योर फ्यूचर कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट।
आप दिन मत गिनिए कि आपने कितने दिन में क्या किया, या आपको कोई टास्क दिया तो आप कितने दिन में करेंगे। इंस्टेड ऑफ दिस मेक द डेज काउंट। इंस्टेड ऑफ दिस आप हर डे को इतना वैल्यूएबल बनाए कि हर डे की इतनी वर्थ हो, हर डे की इतनी प्रोडक्टिविटी हो, आपके एफर्ट्स हों कि आपका जो भी गोल है या आपका जो इंडिविजुअल आप जो भी आउटपुट देना चाहते हैं वो आपका हर दिन ही बेहतर हो। देन डोंट अलाउ गिल्ट टू ईट अवे एट योर हैप्पीनेस। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, इट विल मेक यू फील मच बेटर। नेवर थिंक कि आपने कोई मिस्टेक की है, आपने पास्ट में कोई मिस्टेक की है, उसकी वजह से गिल्ट फीलिंग ना आने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गिल्ट हमारी हैप्पीनेस को ओवरकम कर देती है। जो हमारी मिस्टेक्स हैं, वी शुड लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस एंड ट्राई टू इम्प्रूव ओवर दोज मिस्टेक्स इन फ्यूचर, कि वो मिस्टेक्स आपकी लाइफ में दोबारा नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू वर्क। जो थॉमस एल्वा एडिसन हैं, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बल्ब की इन्वेंशन की है, उन्होंने भी कहा था, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके, क्योंकि उन्होंने 10,000 एफर्ट्स एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही बल्ब की इन्वेंशन की। सो ही हैज़ लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। सो लाइकवाइज वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड शुड गेट इंस्पिरेशन एंड शुड गेट टू नो कि हमने क्या गलती की है और वो मिस्टेक्स हम इन फ्यूचर रिपीट ना करें। The key to happiness is having dreams. The key to success is making dreams come true. खुश रहने का एक अच्छा तरीका है कि हमें सपने देखने चाहिए, लेकिन अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें अपने इन सपनों को एक सच्चाई में बदलना होगा। हम सिर्फ सपने देखें और एफर्ट्स नहीं करें तब तो हम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें उन सपनों को, जो भी हम बनना चाहते हैं, जो हमारा एम है, उसके अकॉर्डिंगली हमें एफर्ट्स भी करने हैं। एंड इट इज़ वेल सेड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा है, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इसलिए यहाँ पे ड्रीम्स वो नहीं हैं जो हम सोते हुए देख रहे हैं, बल्कि ड्रीम्स वो हैं जो हमारी लाइफ की एस्पिरेशंस हैं, जो हम बनना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड इज़ लाइक अ मिरर, इफ़ यू फेस इट स्माइलिंग इट स्माइल्स राइट बैक। जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, जो बाकी आपका एनवायरनमेंट है, लोग हैं, वो एक आईने की तरह होते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपको वापस खुशी मिलेगी। अगर आप हर एक के आगे नेगेटिविटी ही स्प्रेड करोगे या आप हर एक से के सैड रहोगे तो इन रिटर्न ऑल्सो यू विल गेट द सेम। सो ट्राई टू शेयर गुड फीलिंग्स अमंग योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड द अदर्स, so that in return also you will get the same. Then happiness is not having what you want, it's wanting what you have. अगर आपको खुश रहना है तो आप ये मत देखिए कि आपको क्या चाहिए, इसलिए जब आपको खुश रहना है तो आप उस चीज़ की चाह रखिए जो आपके पास है। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हम ये तो देख लेते हैं कि हमारा हाई स्टेटस नहीं है, या हमारी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, या हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स इतने नहीं आए हैं, और जो हमारे पास वैल्यूएबल चीज़ें हैं हम उनको इग्नोर करते हैं। लाइक वी इग्नोर कि हमें पेरेंट्स हैं, हमारे पास फैमिली मेम्बर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, हमारे जो भी बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने पास जो हमारे एसेट्स हैं या जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, और जो नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं। तो इस तरीके से तो एक ये रेस है, ये रेस तो हम कभी जीत ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उसी के पीछे भागते रहेंगे जो नहीं है। इसलिए उसमें खुश रहिए जो विधाता ने आपको दिया है। लर्न टू लिसन, अपॉर्चुनिटी समटाइम्स नॉक्स वेरी सॉफ्टली। सुनने की, समझने की आदत डालिए, क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आ जाती हैं और उसी स्पीड से चली भी जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। बिकॉज इट इज़ वेल सेड कि अगर हमें डिफ़िकल्टीज़ हम फेस कर रहे हैं, कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या जॉब लॉस हो गया है, या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में जिनको हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट सिचुएशंस ऑल्सो इट इज़ वेल सेड कि अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो 2 दरवाजे खोल देता है। लेकिन हम जो बंद दरवाजे हैं उसी को धक्का देने में, उसी को पुश करने में, उसी को ओपन करने में ही लगे रहते हैं, और हम ये ही नहीं देखते कि उस रूम में 2 जगह से और लाइट आ रही है, जो कि 2 ओपन डोर्स हैं।
क्योंकि हम अपने में ही इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम किसी और एंगल से किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। देन लाइफ वुड बी इनफाइनाइटली हैप्पियर इफ़ वी कुड ओनली बी बॉर्न एट द एज ऑफ 80 एंड ग्रेजुअली अप्रोच 18। काश ज़िंदगी ऐसी होती, हम और भी बहुत ज़्यादा खुश होते अगर हम 80 ईयर्स के पर्सन की जो एज होती है उस पर्सनालिटी के साथ पैदा होते और ग्रेजुअली हम 80 से 79 पे आते और 18 तक की एज पे आते। क्योंकि जो 80 ईयर्स का पर्सन है, ही इज़ वेल मैच्योर, उन्होंने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, ही नोज़ हाउ टू टैकल ईच एंड एवरीथिंग। तो जब हम ग्रेजुअली नीचे आएंगे तो हमें कोई डिफ़िकल्टी ही फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट दिस इज़ अ सेइंग, बट वी ऑल नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल। देन गुड टाइम्स बिकम गुड मेमोरीज, बैड टाइम्स बिकम गुड लेसन्स। यस, जो अच्छा समय होता है वो तो हमारे लिए मेमोरीज़ हैं, हम उनके फ़ोटोज़ सेव करते हैं, हम उनको बार बार देखते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन बैड टाइम्स उनको तो कोई याद नहीं करना चाहता। बट येस, वी शुड लर्न फ्रॉम अवर बैड टाइम्स, दोज मिस्टेक्स वी हैव ऑलरेडी कमिटेड, और उनसे हम गुड लेसन्स ले सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं कि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। इट्स नॉट ओनली द सीनरी यू मिस बाय गोइंग टू फास्ट। जब हम जल्दी जल्दी से चलते हैं, लाइफ में बहुत जल्दी एम अचीव करना चाहते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि हमने अपनी लाइफ में क्या मिस कर दिया। से फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी आर टू मच बॉदर्ड कि हमारा प्रमोशन हो, हम दिन रात एफर्ट्स कर रहे हैं और हम इग्नोर कर रहे हैं अपनी फैमिली को, चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को, तो कहीं ना कहीं हम उनको हैप्पी नहीं रख पा रहे हैं। तो जो और बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई भी काम बहुत फास्टली करना चाहते हैं तो आप अपने जो साथ का आपका एनवायरनमेंट है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी साथ रखिए, उनको इग्नोर ना कीजिए, बिकॉज उनके ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप कभी भी फ्यूचर में चेरिश नहीं कर पाएंगे। सक्सेस इज़ टू गेट वॉट यू वॉन्ट, लक इज़ टू कीप वॉट यू गेट। सक्सेस है मेहनत करो, जो आप बनना चाहते हो उसके लिए आप एफर्ट्स करो, और लक एक फैक्टर है जो कि हमें जो भी हमारे पास है अगर हम उसको मेंटेन कर सकें, रख सकें, तो दैट इज़ अ लक। बट येस, सक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Then I look to the future because that's where I'm going to spend the rest of my life. Well said. प्रेजेंट में आप जो भी एफर्ट्स करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ट्राई टू मेक एफर्ट्स इन प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट इन योर फ्यूचर, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने फ्यूचर को इम्प्रूव कीजिए, सुधारिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ द लाइफ तो आपने फ्यूचर में ही जीनी है। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, हमेशा ज़िंदगी जी भर के जियो, बिकॉज ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए जो भी आपको चैलेंजेस हैं उन्हें फेस कीजिए, रिग्रेट ना करें, अपनी लाइफ में मिस्टेक से लर्न करें। Always believe there is light at the end of the tunnel and you will have a better chance of continuing to move forward when faced with obstacles. हमेशा ये भरोसा रखिए, इस चीज़ को समझिए कि कोई भी सुरंग है वो कभी ना कभी ख़त्म होगी, टनल का एंड होगा और वहाँ से रोशनी होगी और आपके पास और भी ज़्यादा चांसेस होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगे अपनी ग्रोथ के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। चैलेंजेस एक टनल की तरह हैं और जब वो चैलेंजेस से आप ओवरकम करके एक बेटर पर्सन बनेंगे, उसे आउट परफॉर्म करेंगे, देन दैट इज़ द लाइट फॉर यू। सो आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे ये सारे कोटेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर सच वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच।